जो वायु को ताकता, हमारे पीछे बोलो, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। लौने का मतलब काटने नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आपको इन दोनों को देखना नहीं है, आपको आलस नहीं करना है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी चीजें हो, आपको अपना काम करना है। आमीन बोलो जोर से। आपका काम क्या है? खा के सोना? ठंडी है, अभी हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम जा रहे हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आपको मतलब मौसम को या किसी व्यक्ति को या किसी को आपको ताकने की जरूरत नहीं है। किसान कितना भी कोहरा पड़ता रहे, अभी तक देखिए दिसंबर तक गेहूं बोया जाता है, बोया जाता है कि नहीं बोया जाता? कितना भी कोहरा पड़ता रहे, ठंडी पड़ती रहे, लेकिन गेहूं को सींचने लोग जाते हैं, आलू को सींचने लोग जाते हैं और सींचते हैं। अगर वो नहीं सींचे तो जब खोदने के समय अच्छा आलू निकलेगा? हाँ, तो जब अभी भक्ति नहीं करोगे, सही से संगति नहीं करोगे, तब आपके जीवन में क्या होगा? कुछ आशीष आएगा? हाँ, कुछ नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आपको अब जब तक आप शरीर में हो, आप बूढ़े हो या जवान हो या कैसे भी हो, आपको इस उम्र में रह करके परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर को ताकना है। बहुत सारे लोग दूसरी चीज को ताकते रहते हैं, पाप की चीजों को ताकते रहते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आपको किसको ताकना है? और यीशु दिखाई देता नहीं है, कैसे ताकोगे? बताओ। हाँ, अरे भाई पेड़ दिखाई दे रहा है, भाई इसको देखते रहे। हाँ, हालेलुया। पत्थर दिखाई दे रहा है, दुनिया के तमाम चीजें चांद सूरज जो भी कुछ है, सब कुछ क्या है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसको आप ताकते अच्छा देख सकते हो, लेकिन यीशु मसीह को ताकने का प्रक्रिया जरा दूसरा है। आमीन बोलो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता, उसका वचन के अनुसार जब हम काम करते हैं, उसके वचन के अनुसार हम जब चलते हैं, तब हम उसको ताक रहे हैं। और जब उसको ताक रहे हैं तो उसकी ओर से हमारे लिए छुटकारा, बरकत, शांति, आशीष सब कुछ हमारे जीवन में आएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मतलब आपको वायु को, मौसम को नहीं देखना है। हालेलुया। आपका जो काम है भक्ति करने का, उसे आपको करना ही है। चर्च में आना है तो आना ही है, प्रार्थना सुबह उठ के करना है तो करना ही है, उपवास करना है तो करना ही है। जो आत्मिक क्रिया है उसे हमें करते ही रहना है। आमीन। प्रभु ये भी तो नहीं कहता कि नहीं उठा पहले 4 बजे नहा, तब जाके हमको जो कुछ मतलब करवे तब हम ग्रहण। हमारा परमेश्वर ऐसा कहता क्या? आप नहाए हो, धोए हो या नहीं हो? हालेलुया। आपका मन सही होना चाहिए कि आप उसे मतलब मन में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और जब मन से उसका धन्यवाद करेंगे, प्रभु धन्यवाद, रात भर संभाला धन्यवाद, जीवित रखा धन्यवाद, चंगा किया धन्यवाद, परिवार को संभाला धन्यवाद। हालेलुया। जब उसकी महिमा आप करेंगे तो परमेश्वर आपको सारी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। ये वचन कहता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आज कुछ लोग क्या करते हैं, उठा बना के उठा ही ठंडी में सवेरे, है ना, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं। ये शरीर बड़ा सुख मांगती है, समझ लेना आप लोग। इसको जितना ही सुख दोगे ना, उतने और मांगेगी। गद्दा पे लेटने लोगों के तो एकवा गद्दा मांगेगी, मलफा क्या बोलते हो और बढ़िया वाला गद्दा मांगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम आपको समझा रहे हैं। तो इसको इतना ही सुख दो कि जिससे कि आपकी भक्ति में रुकावट ना आए। वर्ड को नोट करना, इसको इतना ही सुख दो कि जिससे कि आपकी भक्ति में रुकावट ना आए। और जब भक्ति में रुकावट नहीं आएगी तो परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करती रहेगी। आज परमेश्वर अपनी शक्ति खींच इसलिए लेता है कि लोग उसकी बातों को नहीं मानते। लोग विचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तमाम तरीके के जादू टोने के कामों में वो लगे हुए हैं। इसलिए खुदाबंद की शक्ति उनके जीवन में काम नहीं करती। वहां पर अंधकार की शक्ति काम करती है। और अंधकार की शक्ति क्या करती है? लोगों को कमजोर करती है, बीमार कर देती है, रोगों को पैदा करती है, कैंसर को पैदा करती है, तमाम
डाह को पैदा वो कर देती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की जहां मर्जी पूरी होगी वहां पर सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। बोलो यीशु मसीह की। हमारे पीछे एक बार पढ़ो, जो वायु को ताकता है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? किसको ताकना चाहते हैं आप? हाँ, आप चाहते हैं ना कि मैं मतलब जहाँ बोऊं वहाँ काटूं, जितना बोऊं उससे बढ़ के चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, परिवार में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो शांति दें। आपको दुखों के लिए नहीं बनाया। मैं बार बार प्रचार करता हूँ कि मनुष्य जो बनाया गया है वो दुख के लिए नहीं बनाया गया है, रोगों में रहने के लिए, गरीबी में रहने के लिए, पाप में रहने के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु वो अदन में रहने के लिए बनाया गया है। अदन का मतलब संपन्नता में, छुटकारे में, शांति में, आशीषों में। कब रहेगा वो? जब उस सर्वशक्तिमान के अधीनता में वो चलेगा। कहाँ? आप पाप के अधीन चलते हो, ओझा के अधीन चलते हो, आप सोखा के अधीन चलते हो, पेड़ के अधीन चलते हो, पत्थर के अधीन चलते हो, चांद सृष्टि के अधीन चलते हो, तब आपके जीवन में सृष्टिकर्ता का कोई फेवर नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं? आप जिसके अधीन रहोगे उसी का बल आपके जीवन में काम, बोलो मुंह से, काम क्या करेगा? काम करेगा। तो आपको सृष्टिकर्ता के अधीन अपने आप को लेके जाना है। और सृष्टिकर्ता के अधीन कैसे रहोगे आप उसकी एक सृष्टि हो, उत्तम सृष्टि हो। सब कुछ जो कुछ बनाया परमेश्वर ने बना करके आदम के अधीन कर दिया, और आदम को कहा कि तू इस पर क्या करेगा? अधिकार करेगा। लेकिन तुझे एक और काम करना पड़ेगा, जो खास काम है, तू मुझे हमेशा ताकता रहेगा, तू हमेशा महिमा मुझे दिया करेगा। और आज मनुष्य ने परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सृष्टिकर्ता है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वगुणी है, जो सर्वसंपन्न है, उसको उन्होंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपनी मनमानी जीना शुरू कर दिया है, अपने आप से रास्ता बना लिया है। इसीलिए उनके जीवन में आज शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है, तमाम चीजें उनके जीवन में उलट पुलट हैं। हालेलुया। और जबकि इसके लिए मनुष्य बनाया। समझ आ रहा है आपको? हाथ उठा बताओ हालेलुया बोलो। समझ आ रहा है आपको? बोलो यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। तो जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा। तो अगर बीज नहीं बोएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, वो परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, तो वो फसल भी, वो आशीषों की, वो शांति की, वो छुटकारे की, वो बरकत की, वो तमाम अच्छी वस्तुओं की वो फसल को कभी काट नहीं पाएगा। हालेलुया। तो बीज बोना है आपको। बीज बोना क्या है? हालेलुया। इस शरीर से कुछ भी पाप होना नहीं चाहिए। ये शरीर परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर के लिए ये काम आनी चाहिए। तो ये शरीर में रोग नहीं रहेगा। आज आपका शरीर रोगी क्यों है? क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। समझना हमारी बात को। हालेलुया। इस शरीर में रोग, बीमारी, तमाम चीजें इसलिए घुस गई हैं कि यह शरीर परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है, और आप उसको अधीन कर सकते हो क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। जोर से बोलो बोलो यीशु मसीह की। जब ये परमेश्वर के अधीन, जो रचनाकार है इसका, जो सृष्टिकर्ता है इसका, जब उसके, वो सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो लोग आज कहते हैं, अभी मुझसे बात हो रही थी वहां पर, हालेलुया, लोग आज कहते हैं कि यीशु मसीह अपना रक्षा नहीं कर सका तो मेरा रक्षा क्या करेगा? वो खुद क्रूस पर चढ़ा, हाथ फैलाया, मारा गया, गाड़ा गया, वो खुद नहीं बचा पाया तो वो हमें कैसे बचाएगा? हमने कहा यही तो जानोगे, यही तो प्रभु ने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। सत्य यह है कि यीशु मसीह तो निर्दोष था ना, निर्दोष था वो, और किसी पापी के लिए किसी निर्दोष का मरना जरूरी था। और हम पापी थे, हमारी जगह, हमारे पापों की जगह, गुनाहों की जगह यीशु मसीह ने, वो कील हमें ठोकना चाहिए था, क्योंकि इन हाथों ने क्या किया था? इन पैरों ने क्या किया था? इन मुंह ने अशब्द घमंड की बातें बोली थी। तो यीशु मसीह ने जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी उसे अपने ऊपर लेकर के हमें निर्दोष ठहरा दिया। हमने कहा ये बात है,
और इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। नहीं तो जिसके कहने से कोढ़ी संगा हो जाता है, जिसके कहने से 4 दिन का लाजर मरा हुआ जिंदा हो जाता है, अगर एक बार कह देता कि मुझे जितने पकड़ने वाले आए हैं ये सब भस्म हो जाए, तो क्या नहीं होते वो? हाँ, वो सब भस्म हो जाते। लेकिन भस्म हो जाते तो हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए प्रभु ने सब कुछ अपने ऊपर क्या किया? सह लिया और हमें निर्दोष बनाया। ये है सच्चाई यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह की। हमने कहा इसीलिए आप गुटखा खाए, आपने व्यभिचार किया, आपने पाप किया, इसकी सजा किसने ली? हर चीज का जो धरती पर आप कर रहे हो, हर चीज का क्या है? सजा है कि नहीं है? अगर आज कोई संविधान के तहत कोई मर्डर कर देता है, संविधान से क्या देता भारत का? सजा देता कि नहीं देता? तो उसका भी संविधान है। किसका? और परमेश्वर का संविधान क्या है? परमेश्वर का वचन। जब इसे आप तोड़ते हैं, आपके ऊपर मृत्यु आती है, आपके ऊपर रोग आता है, आपके ऊपर बीमारी आती है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से इसे पूरा करना शुरू करते हैं आप, आपके जीवन में सब कुछ सुधरता नजर आएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो वो हमारे पाप थे जब उसके हाथों में खीली ठोकी गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने। याद अपने दिमाग में बैठा लेना। तो आज से वायु को नहीं ताकना है, मौसम को नहीं देखना है, किसी व्यक्ति की ओर का देखने का मतलब उस पर आशा नहीं रखना है। आशा आपके परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। तो आशा आपके जीवन में पूरी होगी, तो आपको लज्जित नहीं करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। आप जानते हैं वायु चलता है किधर से आता है? जानते हैं आप? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं जानता। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, किस रीति से एक महिला के गर्भ में, हालेलुया, कैसे संतान बड़ा होता है, आप जानते हैं? हालेलुया। नहीं जानते ना? लेकिन वो बड़ा होता है कि नहीं बड़ा? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बढ़ते हैं। वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करता है। इसमें लिख दिया सब कुछ है करता है। हालेलुया। एक गर्भवती के पेट में संतान कैसे बढ़ता है, कैसे बच्चा तैयार होता है, हमें आपको दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से हालेलुया जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम किस तरह से चंगे हो गए, किस तरह से बढ़ गए, किस तरह से हम आशीषित हो गए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। क्या करता है वो? सब कुछ आपके लिए वो करता है। बोलो यीशु मसीह की। कब? जब कि आप उसको ताक रहे हो, जब कि आप उसकी आज्ञा मान रहे हो, जब कि आप सुबह उठकर उससे प्रार्थना कर रहे हो, जब कि आप शाम को दोपहर में जब आपको समय मिलता है आप उसको ताक रहे हो, उसको महिमा दे रहे हो, जब कि आपके मुंह से गाली न निकलती हो, जब कि आपके मुंह से कोई भी छल की बातें न निकलती हो, कोई भी आपका किसी से ओझाबैस या किसी जादू टोना आप से संबंध नहीं है, उस समय परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और आगे लिखा है 6 पद में, भोर को अपना बीज बो। कब? भोर को प्रार्थना कर। बीज बोने का मतलब है प्रार्थना कर। भोर को प्रार्थना मतलब भोर को बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक, अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। वचन देखें आप लोग। बोलो यीशु मसीह की। एक बार हाथ उठा के तारीफ करिए पिता की। हालेलुया। जोर से जोर से बोलो यीशु मसीह की। देखिए खुदा भी धन्यवाद हो प्रभु को। देखिए वो देख रहा था कि मेरे बेटे बेटियां बैठ कर मेरी महिमा करें ना, सूरज को भेज दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। भोर को भी प्रार्थना करो, शाम को भी प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। आप जानते हैं? अच्छा खेत में अब जैसे कि 1 बीघे में 40 किलो या 50 किलो लोग बोते हैं ना गेहूं, तो उसमें से आपको मालूम होता है कि कौन गेहूं उगेगा, कौन गेहूं, लेकिन आप सब छींट देते हैं ना।
बोले यीशु मसीह की। और उसमें से कोई बीज ऐसा भी होता है जो नहीं उगता, लेकिन ज्यादातर बीज क्या होता है, उगता है, और सही मिट्टी मिल जाती है उसको तो उगता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। वो ऐसे ही शाम की प्रार्थना का, आपको भोर की प्रार्थना का वो कब उत्तर आएगा, हालेलुया, या दोनों का उत्तर आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। बोलो यीशु मसीह की। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। भाई आज हाथ लोग रोक लेते हैं, क्या करते हैं, जो प्रार्थना मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करते, हाथ रोक लेते हैं। प्रार्थना वाला हाथ, वचन पढ़ने वाला हाथ, कलीसिया में आने वाला हाथ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हाथ जब रोक लोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, अपना हाथ भी वो क्या करेगा, रोक लेगा। बोलो यीशु मसीह।